सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका विभा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊँगी। आपके हिंदी फर्स्ट की पाठ्यपुस्तक का नाम है पावनी। पावनी से मैं आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाऊँगी, जो कि एक कविता है। कविता का शीर्षक है एक किरण। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पेज नंबर है 10। इसमें देखिए, आपको प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें एक दिशा से सूर्य उदय हो रहे हैं। पेड़, पत्ते, फूल, पौधे, तालाब, सभी कुछ बहुत ही सुंदर, मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। इस कविता में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इन सब का बड़ा ही सुंदर एवं मनमोहक वर्णन कवि ने किया है। तो अब मैं कविता पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण मतलब क्या है कि प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें धरती पर आई और चारों तरफ छा गई, यानी कि फैल गई। और किरण के आने से क्या हुआ? दुनिया में ज्योति निराली, एक अनोखा प्रकाश, निराली यानी कि अनोखा प्रकाश धरती पर चारों तरफ फैल गया। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली, और इस सुनहरे रंग में, इस सुंदर रंग में चारों तरफ पेड़ पौधे, पत्तियां, डाली डाली, यानी कि प्रत्येक डाली, प्रत्येक पत्ती, चारों तरफ का वातावरण जो है वो इसी रंग में रंग गया है। मतलब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। एक किरण आई लाई, और किरण जब आई है तो अपने साथ क्या लेकर आई है? पूरब में सुखद सवेरा। आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो पूरब में, पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय हुए हैं तो एक सुंदर सवेरा यानी कि प्रातःकाल हुआ है। हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा। और जब सूर्य उदय हुआ है तो प्रातःकाल का सूर्य लाल रंग का उदित होता है। तो सूर्य उदय के कारण जो लालिमा धरती पर फैली है, उस रंग से चारों तरफ की दिशाएं वो लाल हो गई हैं। समूची पृथ्वी, समस्त पृथ्वी जो है वो का घेरा जो है, गोला जो है वो लाल रंग का हो गया है। एक किरण आई हंस हंस कर। ठीक है, हंस हंस कर के आने का मतलब क्या है कि एकाएक किरण सूर्य की धरती पर नहीं आ जाती है। बच्चों, प्रातःकाल का सूर्य यदि आप ध्यान से देखिएगा तो जब सूर्य उदय होते हैं तो हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है, और धीरे धीरे करके सूर्य जो है आकाश में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे सूर्य आकाश में बढ़ते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं। तो वही इसी बात को कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक किरण आई हंस हंस कर, कि धीरे धीरे मंद गति से सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है। फूल लगे मुस्काने, और सूर्य की किरणें जब फूल पर पड़े हैं तो फूल क्या हुए? खिल गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य की फूल मुस्कुराने लगे हैं।
वही सुगंधित पवन गा रहे भंवरे मीठे गान। और फूलों को स्पर्श करते हुए जब हवा प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो वो हवा भी बहुत सुगंधित हो गई है। और इस सारे सुंदर वातावरण में भंवरे गुनगुन करके जब फूलों पर मंडरा रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कि वो एक मीठा गाना गा रहे हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन। कवि क्या कहते हैं हमसे? इस कविता के माध्यम से कवि हमको एक संदेश भी दे रहे हैं, उसे आप देखिए। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन। यानी कि कवि हमसे कहते हैं कि जिस तरह से किरण जो है अपने प्रकाश से समूचे धरती को, समूचे ब्रह्मांड को अपने रंग में रंग देती है, प्रकाशित कर देती है, उसी तरह से हे बच्चों, तुम भी एक प्रकाश बनो और दुनिया में एक नवीन जीवन का संचार करो। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। और तुम्हारे सुंदर प्रकाश से, हमारे प्रकाश क्या है? हमारा आचरण, कि तुम अपने सुंदर कर्मों से, अच्छे कर्मों से इस धरती का कण कण, इस धरती का कोना कोना वो गुंजायमान कर दो, फैला दो, जिससे कि चारों तरफ तुम्हारा यशगान हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कविता समाप्त करती हूँ। अब अभ्यास कार्य के लिए हम दूसरे पन्ने पर देखेंगे। पेज नंबर 11 पर आप देखिए, शब्दकोश है, यानी कि शब्द अर्थ दिया गया है। इस शब्द अर्थ को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझिएगा। फिर देखिए, प्रश्न उत्तर है, किरण ने पत्तियों और डालियों को किस रंग में रंग दिया? तो किरण ने पत्तियों और डालियों को सुनहरे रंग में रंग दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूलों पर किरण के आने का क्या प्रभाव हुआ है? उत्तर है इसका कि फूलों पर किरण के आने से फूल खिल उठे हैं, ऐसा लगता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भंवरे क्या करने लगे? तो बच्चे, भंवरे क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है, भंवरे मीठा गाना गा रहे हैं। फिर देखिए, लिखिए, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ देखिए आप कि यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें मैं दोहरा रही हूँ। किरण अपने साथ क्या लेकर आई है? प्रश्न है ये कि किरण अपने साथ क्या लेकर आई है? तो इसका उत्तर है, किरण अपने साथ अनोखा प्रकाश लेकर आई है। क्या लेकर आई है किरण? अपने साथ अनोखा प्रकाश लेकर आई है। क्वेश्चन नंबर 2, किरण के आने से कौन कौन लाल रंग का हो गया है? इसका उत्तर है, किरण के आने से दिशाएं और धरती का घेरा लाल रंग का हो गया है। घेरा मीन्स धरती का गोला, माने संपूर्ण पृथ्वी लाल रंग की हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि हमें क्या करने को कहते हैं? इसका उत्तर है, कवि हमें भी एक किरण बनकर दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए कहते हैं। आपको आया समझ में? अब पेज को आप पलटिए, पेज नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसमें कविता की कुछ लाइनें दी गई हैं जिनको आपको पूरा करके लिखना है। एक किरण आई छाई, इसको कैसे पूरा करेंगे?
दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में, पत्ती पत्ती डाली डाली। ठीक, फिर देखिए दूसरी लाइन, एक किरण बन, आगे आप लिखिए, तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। इस तरह से कविता की पंक्तियों को आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कविता के अनुसार वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाना है आपको। क देखिए, दिशाएं सुनहरी हो गई, क्या है ये? गलत है ना। दूसरा देखिए, पूरब में सुखद सवेरा आ गया, सही है। पूर्व काल से सूर्योदय का हुआ है, पूर्व दिशा में सूर्योदय हुए हैं तो सुखद सवेरा सबसे पहले पूर्व दिशा में आया है। तितलियां मीठे गाने गाने लगी, ये गलत है। फूल मुस्काने लगे, सही है। अब भाषा की बात में देखिए, पवन और हवा, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा समान ही है। एक जैसे अर्थ वाले ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? समानार्थी, यानी कि समान अर्थ वाले कहते हैं। शब्दों के ऐसे ही समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको चुन करके नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके सामने लिखने हैं। पवन हवा, प्रकाश रोशनी, धरा धरती, दुनिया संसार, सुबह सवेरा, डाली टहनी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको विशेषण के विषय में बताया गया। विशेषण क्या होता है? जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेषण के विषय में बताया गया है। कैसा रंग, कैसा रंग है? सुनहरा। कैसी दिशाएं? लाल। यहाँ पर कैसा कैसी की जगह आने वाले ऐसे शब्द उस वस्तु की विशेषता यानी गुण के बारे में बताते हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब किसकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं, इनको आपको रेखा खींच करके मिलाना है। सबसे पहले देखिए निराली, इसको मिलाया गया है ना ज्योति। जो ज्योति फैली हुई है वो एक निराली ज्योति है। दूसरा है सुखद। सुखद को आप, सुखद क्या है? सवेरा है। नंबर 3 है सुगंधित। सुगंधित क्या है? पवन यानी कि हवा। सुंदर यानी कि प्रकाश। और लास्ट में क्या है? मीठा। तो मीठा गाना कौन गा रहा था? भंवरे। हो गया। अब पेज नंबर 13 आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्ती पत्ती का मतलब है हर एक पत्ती। पत्ती पत्ती का मतलब है हर एक पत्ती। ऐसे ही डाली डाली का मतलब है हर एक डाली। अब ऐसे ही दोहराकर लिखें, इन शब्दों का मतलब लिखिए। जो शब्द आपको एक तरफ दिए गए हैं उनका मतलब आपको लिखना है।
एक एक, इसको कैसे लिखेंगे? हर एक। रंग रंग, हर एक रंग। फूल फूल, हर एक फूल। कण कण, हर एक कण। समझ में आया? नंबर 4, फूल हंस हंस कर मुस्काने लगे। यहाँ हंस हंस कर का अर्थ है खूब हंसकर। ऐसे ही इन वाक्यों में दोहराकर लिखी क्रियाओं का अर्थ लिखिए। कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनको आपको रिपीट करके लिखना है। क नंबर है, बकरी खा खा कर मोटी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बकरी खूब खाकर मोटी हो गई है। ख अक्षर का देखिए, विभोर पढ़ पढ़ कर होशियार बन गया। इसको लिखेंगे, विभोर खूब पढ़कर होशियार बन गया। ग है, मैं घूम घूम कर थक गया। इसको सेंटेंस बनाएंगे, मैं खूब घूम कर थक गया। घ है, तुमने लिख लिख कर अपना लेख सुधार लिया। इसको लिखेंगे, तुमने खूब लिख कर अपना लेख सुधार लिया। ठीक है, अब देखिए पाठ से आगे। अब यहाँ क्या है? हमारे अच्छे काम ही हमारा प्रकाश यानी कि रोशनी है। अपने अच्छे कामों से लोगों का भला करना ही धरती को चमकाना है। हम कैसे अपने प्रकाश से धरती को चमका सकते हैं? इसका आंसर आपको अपने से लिखना है, मैं बताती हूँ। हम अपने अच्छे कामों के द्वारा दुनिया में प्रकाश फैलाकर धरती को चमका सकते हैं। दूसरा देखिए, सुबह और शाम के समय आकाश को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस समय आकाश के रंग में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं। अब पेज नंबर 14 पर आप देखिए, आपको एक इंद्रधनुष का चित्र दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग हैं ये? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। इन रंगों को आपको देखना है, याद करना है और समझना है। फिर देखिए, किरण के बारे में किसी पत्रिका या पुस्तक से कोई अन्य कविता ढूंढकर याद कीजिए और कक्षा में सुनाइए। नंबर 2 है, बिंदु मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। आपके पुस्तक में एक चित्र दिया गया है जिस पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं। इनको आपको पेंसिल की सहायता से एक दूसरे से मिलाना है सही ढंग से, और मिला करके इनको जब सही रूप से पूर्ण रूप से ये रेखांकित हो जाएंगे तो इनमें रंग भरने हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ये पाठ समाप्त कर रही हूँ, और आप इसको जो भी चीज़ हमने आपको बताया है उसे आप अच्छे से पढ़िए और समझिए।